अमिता व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज जैसे आप देख रहे हो मेरी छत मेरे माली भैया लगे हुए हैं। आज पौधों की कटाई छटाई सब कुछ हो रही है क्योंकि बरसात का मौसम है और पौधों की कटाई छटाई जरूरी होती है और उसको खाद देना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने पौधे और कटाई छटाई होते हुए माली भैया जैसे कर रहे हैं उनके साथ मैं भी आज काम करती हूँ अपने पौधों का। चलिए माली भैया को दिखा दे नन्नी भैया, दिखाना पड़ेगा, मेरे साथ व्लॉग बनवाओ आप। हाँ हेलो करो भैया। गर्मी इतनी है और पसीने पसीने हो रखे हैं माली भैया और पौधों का काम करने के लिए लगे हुए हैं। चलो अब पौधों का काम करते हैं और दिखाते हैं कौन कौन सा पौधा मेरे पास है। माली भैया ये कौन सा पौधा है? ये आंवले का पौधा है। ये आंवले का पौधा, ये चाइना ऑरेंज है। ये वाला चाइना ऑरेंज देखिए जो छोटे छोटे आ रहे हैं इसमें ऑरेंज छोटे छोटे, इसे चाइना ऑरेंज कहते हैं। और ये आंवले का मैं आपको दिखाती हूँ, ये आंवले का पौधा है और ये पूजा के काम आता है। इस सावन के महीने में इसके पास दिया जलाइए तो बहुत शुभ माना जाता है घर के लिए। और ये मेरा है मीठी नीम जिसे कहते हैं कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता है मेरे पास कड़ी पत्ते 3 लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। और माली भैया बताइए, ये मेरा स्नेक है, स्नेक के पौधे भी मेरे पास बहुत सारे लगे हुए हैं। अभी माली भैया इसकी कटाई छटाई करेंगे। देखिए इसमें घास कितनी उग गई है सारे। ये अपराजिता है, नीले फूल सफेद फूल का। ये अपराजिता है, इसमें व्हाइट फूल और पर्पल फूल दोनों आते हैं। शिव भगवान जी के पूजा जब होती है तब उनको चढ़ाने में काम आते हैं और बहुत अच्छे माने जाते हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। ये माली भैया बताइए। ये फाइकस है, पांडा फाइकस। ये है पांडा फाइकस। इसका हम क्या बनाते हैं, वो कटिंग करके क्या बनाते हैं, टपोरी बनाते हैं। अभी इसकी सारी कटिंग होने वाली है। अभी माली भैया कटिंग शुरू की है। माली भैया ये सारे आगे कर दो गमले और इसमें एक डंडा लगा के इसको रोल कर दो, इसको है ना, ये ऐसे कर दो। और ये भी सारे गमले आगे कर दो, ये बहुत भरा भरा हो गया सारा ना। ये अभी निकाल के सब अभी छटाई करके तब उसके बाद दोबारा फिर कर देंगे। हाँ इसकी छटाई कर दो सारी, दोबारा गमले बन जाएंगे इसके। हाँ बन जाएंगे। ये हमारे व्यूअर्स को बताइए माली भैया कि इसके दोबारा गमले बन सकते हैं। गंधराज का पौधा है। गंधराज, इसमें फूल तो नहीं आते? फूल आते हैं व्हाइट, इसमें व्हाइट फूल आते हैं और ये चुभता भी है। देखिए गाइस मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, ये इतना तीखा है, ये लग भी रहा है मुझे, बहुत तीखा है ये। इसके माली भैया कह रहे हैं केवड़े का पौधा, इसको गंधराज केवड़े का पौधा, इसे केवड़े का पौधा भी कहते हैं। और इसके मतलब ये जितना बड़ा हो गया है इसके 3-4 पौधे बन सकते हैं। इसको निकाल के गमले में से दोबारा गमले इसके लगाए जाते हैं। माली भैया बेल बताइए। ये गिलोय की बेल है। गिलोय की बेल है जिसको पीने से इसकी जो डंडी होती है इनको तोड़ के पीने से बुखार नहीं होता और खांसी जुकाम नहीं होता भैया। जी हाँ, ये अच्छा औषधि के रूप में माना जाता है। हाँ। ये तुम्हारा पाम का पौधा है, ये वाला जी। ये पाम का पौधा है। रेबिस पाम। कौन सा? रेबिस पाम। रेबिस पाम, ये रेबिस पाम का पौधा है। इसको भी जैसे ये इतना बड़ा हो गया है इसको भी गमले में से निकालेंगे और इसके 2-3 गमले बनाए जा सकते हैं बरसात में क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करता है ये पौधा भी। ये 12 सिंगा का पौधा है। ये है मेरा 12 सिंगा। देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इसके साथ खड़े होके। ये 12 सिंगा पौधा है, इसको यहाँ से तोड़ो। जैसे ये इतना बड़ा हो गया है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूंगी और दूसरे गमले में लगा दूंगी तो ये ग्रो कर जाएगा, बहुत जल्दी ग्रो करता है। उसके बाद हर सिंगार उधर है पारिजात। और ये मेरा है हर सिंगार जिसे पारिजात भी कहते हैं। ये कृष्ण जी का पौधा होता है और बहुत शुभ माना जाता है घर के लिए। और इसमें जब इसमें फूल आते हैं तो जो रात को इसमें बहुत ज्यादा खुशबू आती है, ये वो वाला पौधा है और कृष्ण जी को बहुत प्यारा है। और इसके जो फूल होते हैं ना ऊपर से व्हाइट होते हैं, नीचे से व्हाइट फूल है ना, ऑरेंज डंडी होती है और ये उल्टे गिरते हैं ना माली भैया। ये उल्टे गिरते हैं, कभी सीधा गिरता ही नहीं है। सुबह होते झड़ जाते हैं, है ना। रात को खिलते सुबह होते झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये शुरू से ही ऐसा है ना। ये शुरू का पौधा है, रात को ही खिलेगा, सुबह होते होते झड़ जाता है। इसके फूल भी सारे मुरझा जाते हैं और उल्टे गिरते हैं, है ना माली भैया। ये कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। ये भी मेरे छत पे 4 पौधे लगे हुए हैं इसके। और मैं और दिखाती हूँ आपको, बताओ। ये व्हाइट कनेर है। ये है व्हाइट कनेर। आपने देखा होगा सड़क पे फुटपाथ पर ये बहुत लगे होते हैं। एक कनेर व्हाइट भी होती है और एक पिंक भी होती है, मेरे पास पिंक भी है। और ये शिव भगवान के शिवलिंग पर भी चढ़ते हैं सावन में। ये फूल
बहुत शुभ माने जाते इधर हैं। मदार का पौधा सफेद आंख, ये है सफेदा, सफेद ये आंख है सफेदा, ये भी शिवलिंग पर चढ़ता है। आप कहेंगे सारे इसने पौधे शिव भगवान के लगाए हुए हैं, सच में जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं वही पौधे मेरे ज्यादा लगे हुए हैं। कौन सा माली भैया बताया आपने? इसको सफेद आंकड़ा कहते हैं और उसको मदार का कहते हैं। अच्छा, और ये थोड़ा झुक गया है पौधा मेरा, ये भी सपोर्ट करेंगे, इसको सीधा करेंगे। ये भी हार श्रृंगार का पौधा है जो मैंने आपको अभी दिखाया। देखिए ये कितना बड़ा है, इसमें भी वही फूल आते हैं व्हाइट और इसकी डंडी ऑरेंज होती है। और ये अभी ठीक होगा, माली भैया से ठीक करेंगे क्योंकि ये नीचे गिरता जा रहा है। अभी इसकी सपोर्ट टूट गई, अभी इसकी स्पोर्ट टूट चुकी है ना माली भैया, ये गल गई है, अभी सही हो जाएगा। अब करना है इसको सही। जी हाँ, अभी छोड़ना मत। करना है। बताइए ये है गर्मियों का पौधा। बताइए कौन सा पौधा है, आपको पता चल रहा होगा देख के। ये है मोतिया का पौधा। इसमें इतनी खुशबू आती है रात को, अगर मैं यहाँ पर वॉक करती हूँ तो इतनी खुशबू आती है कि बस मैं सारे फूल तोड़ के अपने साथ ले जाऊं। उसके बाद कनेर, पीला कनेर, और ये है पीला कनेर। देखिए ये पीला कनेर, इसके पत्ते थोड़े झड़ गए हैं। और जो ये फूल है ना, ये भी शिव भगवान को चढ़ाने के बहुत काम आते हैं सावन में, और शिवलिंग पे भी चढ़ाओ तो बहुत शुभ माना जाता है। और ये भी हार श्रृंगार है, मैंने बताया ना आपको, मेरे पास चार पौधे हैं इसके। ये भी हार श्रृंगार है, वही जिसकी डंडी येलो होती है। ये भी कनेर है, ये कनेर पिंक है। ये मेरे पास कनेर पिंक है, मैंने व्हाइट आपको आगे दिखाया है। ये बोगनवेलिया है, ये थीमा वाली बोगनवेलिया है। अच्छा, ये माली भाई इतना ही रहता है बॉन्साई? अगर इसको बढ़ाओगी तो बेल जाएगी, अगर नहीं बढ़ाओगे तो बॉन साइज में अगर रखोगे, कटिंग करके इसको कटिंग कर दो तो बॉन्साई रहता है ना। अगर फूल खिलने के बाद कटिंग कर दोगे बॉन साइज में, इससे बेल बनती है इसकी। मगर मैं इसे बॉन्साई रहने दूंगी, इसकी बेल नहीं बनाऊंगी मैं। उसके बाद में ये गोरी चोरी है पौधा, इसका नाम है। इसमें पीले व्हाइट पीले फूल आते हैं। गौरी चोरी? गोरी चोरी। अच्छा, इसका नाम है गौरी चोरी। और ये क्लोरोडमडम? नहीं, ये भी बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया वाली बड़ा वाला, वो देसी है या है? और नीचे बताओ। नीचे ये तुम्हारे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, छोटे बोनसाई स्नेक प्लांट है। ये मेरे स्नेक प्लांट है, इसको बोलते हैं। इसकी कई वैरायटियां हैं, मैंने पहले भी आपको ब्लॉग बनाकर दिखाया है। ये लोटस स्नेक बोलते हैं इसको। और ये भी मेरा स्नेक है, लोटस स्नेक। हाइट बहुत कम रहती है, बोन साइज। ये बॉन साइज है, ये बॉन्साई है। ये बड़े नहीं होते, बस ये फैलते रहते हैं। देखिए मैंने कितने सारे लगाए हुए हैं। और माली भैया ये बताओ। पांडा फाइकस है। पांडा फाइकस, ये भी बॉन्साई होता है, इसको बॉन्साई बना रही हूँ मैं। ये भी पांडा फाइकस है। माली भैया इसकी कटिंग करो नीचे से। और हाँ, कटिंग इसकी हो रही है। और ये मेरा पुदीना लगा हुआ है, मगर मेरा पुदीना सूख गया है। पहले बहुत सारा लगा था, अब सूखता जा रहा है। माली भैया ये पौधा है जटा पौधा, जटा का पौधा है, मुर्गा फूल इसको भी बोलते हैं। इसमें फूल आते हैं, फूल बहुत सुंदर आता है ना माली भैया। वेलवेट के फूल आते हैं, लाल कलर वेलवेट के, जो बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके फूल जब आते हैं, और काफी टाइम तक रहते हैं, मुरझाते भी नहीं है ये वाले। इसमें फूल आते हैं। और ये है नींबू। नींबू कितने लगे हुए, अभी फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। ये देखो फूल आ रहे हैं नींबू के, और ये फल भी शुरू हो गए नींबू आना मेरे। नींबू एक टूट के गिर भी गया है, छोटा सा मेरा, छोटा सा नींबू गिर के टूट गया है मेरा। और सबसे फेवरेट मेरी है बटन बेल। बटन बेल मेरी बहुत फेवरेट है, इसे जेट प्लांट भी कहते हैं। माली भैया जेट प्लांट, इसको बटन बेल भी कहते हैं, जेट प्लांट। और ये भी घर में लगाना बहुत शुभ होता है, कहते हैं इससे लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। ये मेरी बहुत सारी लगी हुई है। ये मेरी सदाबहार है, ये मेरी ऐसे किसी गमले में उग गई थी, तो मैंने ऐसे ही उखाड़ के इसमें लगा दी तो ये हो गई। माली भैया ये बताइए, सारा आप बता रहे तो आप ही बताइए। ये उसका बेल पत्र का, अब सावन का महीना है, इसके पत्ते शिवलिंग पे चढ़ते हैं। ये है बेलपत्र, सावन शुरू होने वाला है, और इसके पास एक दिया जलाइए रात को, मतलब शाम को, और शिव जी भगवान जी बहुत खुश होते हैं। और ये शिवलिंग पर भी रोज ऐसे तोड़कर 3 पत्ते शिवलिंग पर उल्टे करके चढ़ाए जाते हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। देखा, मेरे सारे पौधे शिवलिंग पर चढ़ने वाले हैं, और शिव जी इससे बहुत खुश होते हैं, और घर भी अच्छा रहता है। ये गाइस, ये तुलसी है, ये मेरी तुलसी, ये रात की रानी है, जो रात को बहुत खुशबू देती है। इसमें फूल जब आते हैं, अभी फूल नहीं आए। देखिए ये मेरा ये जटा का ये जो पौधा है, ये अपने आप ही हो गया है। मैंने कुछ इसके बीज नहीं डाले, ना मैंने खुद लगाया, ये अपने आप ही होता जा रहा है। आप लगाएंगे ना
आप एक गमले में लगाएंगे, अगर ये आपके अपने पास आप बहुत बारिशों में हो जाता है। अपने आप ही हो जाता है ना, अपने आप ही इतना बड़ा हो गया। और मैंने कोई नहीं इसके बीज डाले ना मैंने पौधा लगाया। ये है सुदर्शन, लिली का पौधा, सुदर्शन और लिली का पौधा। सुदर्शन लिली पौधा बोलते हैं। लिली पौधा और सुदर्शन भी कहते हैं? नहीं, सुदर्शन नहीं कहते इसे? लिली, अच्छा। व्हाइट लिली है। व्हाइट लिली है। इसमें ऐसी खुशबू आती है, ऐसी फ्रेग्रेंस आती है जैसे कोई क्रीम होती है ना, क्रीम की तरह इसमें खुशबू आती है इस पौधे में। आइए मैं ये देखो, मेरी नीचे सारी बटन बेल मैंने लगाई है अभी थोड़ा टाइम पहले। ये सारी बटन बेल है। मैं इसका सारा बॉन्साई बनाऊंगी इन बटन बेल का। और देखिए ये वाली मेरी बटन बेल छोटी छोटी मैं लगाती रहती हूँ। अब इसको कटिंग मांग रही है, ये सब कटिंग होने वाले हैं। और ये मैं बना रही हूँ बतख का पौधा। बतख, अभी इसकी कटिंग होनी है और इसको बांधना है। ये बतख बन जाएगी मेरी। और ये माली भैया बताइए। कोयल का पौधा है। इसे कोयल का पौधा इसे कहते हैं। कटिंग करके भी लगा सकते हो, कहीं भी लग सकता है। ये कटिंग इसको तोड़ के भी लग सकता थोड़ा है। सा तोड़ो और ये कहीं भी उगा दो, उसी टाइम इतना भर जाएगा। उसी टाइम तो नहीं, मतलब कि महीना लगेगा, महीने खान ग्रोथ होके महीना तो लगेगा माली भैया। जी। तो पूरा गमला भर जाएगा आपका। ये कहीं भी लगाओ। और ये भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि पर्पल पौधे सारे बहुत अच्छे माने जाते हैं अपने घर में लगाने के लिए। ये देखो मेरे पास इतने सारे लगे हुए हैं। और ये मेरी सदाबहार लगी हुई है। ये चंपा का पौधा, इसमें देखो कितना फ्लावर आता है। ये पक्का पौधा होता है, गर्मियों सर्दियों में ऐसे खिला रहता है। कितना भी बड़ा हो, इसको जितना चाहो उतना छोटा कर लो, फिर बड़ा लो। ये माली भैया इसकी टहनी तोड़ के भी लगा सकते हैं ना? तो ये भी तो कटिंग करके भी लग जाता है। इसको यहाँ से कटिंग करोगे या तोड़ के किसी भी गमले में लगा दोगे तो वहीं पर ये गमला पेड़ बन जाता है। इसको बोलते हैं काबली गुलाब। और ये कश्मीरी गुलाब गुच्छे में फूल। अभी गर्मी पड़ रही है, देखो छोटा छोटा फूल आ रहा। यही अभी सर्दियों में इतना मोटा मोटा फूल हो जाएगा, इसका गुच्छे में आएगा फूल। भैया ये ना गर्मी में तो एक एक आता है और सर्दी में भर जाता है। गुच्छे में आता है क्योंकि इसे ठंडा मौसम चाहिए। गर्मियों में बहुत छोटा आता है, खिला हुआ। और माली भैया आपने मेरी सारी अजवाइन काट दी। अजवाइन वो बेस्ट नीचे जमीन में गिरी हुई थी इसलिए काट दिया। मैं आपको बताऊं, अजवाइन ये वो वाली अजवाइन नहीं है जो आप समझ रहे हो, जिसे रोटी में डाल दो या सब्जी में डाल दो। ये सूखी वाली अजवाइन नहीं है, ये है हरी पत्ते वाली अजवाइन। नहीं, इसके भी प्रोटीन डालो, बहुत टेस्ट आता है। हाँ ये मतलब काट के, मगर सूखी वाली तो नहीं होती ना। सूखी नहीं। इसको वो नहीं है, ये सूखी वाली इस पे आती भी नहीं है। ये सिर्फ पत्ते रहते हैं। ये एक औषधि पौधा है। ये एक डंडी आप ऐसे भी तोड़ के लगा दोगे कहीं भी, महीने में आपका गमला भर जाएगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये वैसे भी खाई जाती है, ऐसे तोड़ो ऐसे खा लो, बहुत टेस्टी होती है। ये जैबरा गुलाब इसको बोलते हैं, डबल कलर में। ये सारे मेरे जैबरा गुलाब हैं। ये डबल कलर में आता है। अभी गर्मियों में बिल्कुल छोटा फूल। ये जब सर्दी, ये नवंबर दिसंबर से इतना बड़ा बड़ा फूल खिलने लगा। सर्दियों में बहुत बड़ा, जनवरी फरवरी में बहुत बढ़िया फूल खिलता है। इस समय गर्मियों में ये बिल्कुल छोटा छोटा फूल आएगा। ये देखो व्हाइट, ये गुलाब व्हाइट इसको बोलते हैं। ये गुच्छे वाला व्हाइट है, फ्लोरा इसको भी कहते हैं। गाइस ये ना गर्मियों में तो बहुत छोटे हो जाते हैं और सर्दियों में इतने बड़े बड़े और गुच्छे में फूल आते हैं। वो भी मैं जब सर्दियां आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये कड़ी पत्ता, इसके बीज थे मेरे पास कड़ी पत्ते के, तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे इसके अंदर। और इसके अभी पौधा उग गया है। अब ये कड़ी पत्ता भी उग जाएगा। और ये मेरी सदाबहार है, ये भी मैंने ऐसे ही लगाई थी और ये भी हो गई। सदाबहार कहीं भी लगा दो अपने आप लग जाती है। देसी सदाबहार, इंग्लिश भी सदाबहार होती है ना? इंग्लिश भी होती है। और ये मेरे स्नेक मैंने हर जगह बहुत लगाए हुए हैं। आइए माली भैया बताइए आगे भी। ये देखो फ्लोरा देसी इसको बोलते हैं, फ्लोरा गुलाब। ये पिंक, पहले पिंक होगा फिर बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा डबल कलर में। ये रात की रानी, रात को फूल खिलते हैं, सुबह होते झड़ जाते हैं। माली भैया 2 पौधे हो गए ना मेरे रात की रानी के? रात रानी के आपके पौधे 3 हैं। 3 है? 3 है। देखो मेरे पौधे और मेरे को नहीं पता चल रहा। 3 पौधे, रात रानी के 3 पौधे लगे हैं। ये भी देखो, ये भी कश्मीरी गुलाब, व्हाइट कश्मीरी गुलाब लगा, बटन गुलाब इसको कहते हैं। ये गुच्छे में भी खिलता है। अभी गर्मियों में छोटा छोटा आ रहा, ये सर्दियों में बहुत बड़ा हो जाएगा। माली भैया ये कैसे गिर रही है मेरी? वो भी सपोर्ट लगेगी, डंडा उसमें नहीं था, अभी डंडा ये ऐसे छोड़ रही है तो गिर रही है। नहीं तो छोड़ दो भी, तो उसमें सपोर्ट भी नहीं लगी। सपोर्ट अभी लगेगा, ये सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। इसको सीधा कर देना। ये मेरी सारी तुलसी है, ये सारे तुलसी के पौधे हैं मेरी। और ये है मरुआ। मरुआ इसको नियाजबो कहते हैं, मरुआ भी कहते हैं। इसमें खुशबू बहुत आती है। जैसे पुदीने की चटनी बनती है तैसे इसकी भी चटनी, खुशबू भी बढ़िया। चटनी बनाओ, कुछ भी बनाओ। और इसको गाइस लगाओगे ना, तो एक बार लगाओगे ना, आप कहोगे मैं अपने पूरे घर में ये मरुआ लगा लूं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। अभी भी देखो ऐसे मैंने पत्ता हाथ ही लगाया पत्ता तोड़ने के लिए, और इसकी इतनी खुशबू भर गई है, बहुत ज्यादा।
और देखिए मेरे को कितने पसीने आ रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए आपके, इसलिए लाइक करना जरूरी है और लाइक कर ये देना। देखो कड़ी पत्ता बहुत दिन में लगा है, तैयार नहीं हो रहा था, कितने दिन ये के कम से कम मेरा 8-9 महीने बाद हुआ है। हलीम माली भैया 2 साल बाद कड़ी पत्ते अब लगना चालू, अब लगना चालू हुआ है ये 2 वाला। साल कड़ी पत्ते आपके घर पे लगे नहीं, बहुत प्रयास करने पे ये पौधे चलाए हैं। सही बात है। वो केला है मेरा बॉन्साई ये जिसके पूजा बोनसाई होती केला है। है। उसके बाद में ये देखो इसमें वो बोगनवेलिया और मरुआ के बीज जम रहे हैं। ये मरुआ अपने आप हो गई है। ये बीज डाले हैं तो पौधे निकल रहे हैं। ये जब इसके बीज निकलते हैं, ये मेरा गमला लगा हुआ है ना मरुआ का, इसके बीज निकले इसमें डाल दिए मैंने, तो इसका मरुआ का एक और पौधा मेरा तैयार हो गया है। ये उसके बाद नागडोन इसको बोलते हैं। ये है नागडोन, ये भी बहुत सुंदर होता है। ये आप रूम में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी, मगर इसमें 2-4 दिन के लिए। माली में ये पत्थरी होती है तब भी खाते हैं जी ना, हाँ, ये क्या पत्थरी। कहते हैं जब पत्थरी होती है? सुबह एक पत्ते खाली पेट खाओ, काला नमक लगा के, बहुत हाँ। फायदेमंद। ये एक 15-20 दिन में पत्थरी निकल जाएगी। इसे कहते हैं पत्थर चट्टा। ये पत्थर चट्टे का पौधा है, माली भैया बताते हैं। ये जिसको भी पथरी हो तो इसको नमक लगा के सुबह खाली पेट खा लो। एक पत्ता, माली भैया 2 पत्ते। कितने दिन खाना पड़ता होगा? कम से कम 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन तो पथरी अपने आप ही निकल जाती है। और ये है डिफेंस, बाकी मेरी तुलसी, और मेरे ये ऊपर मेरी बटन बेल है, ये भी मेरी बटन बेल है। ये कोयल पौधा, ये तुम्हारा इसको बोलते हैं 9 बजिया। सुबह 9 बजे फूल इसके खिल जाते हैं, शाम को इसके फूल मुरझा जाते हैं। मनी प्लांट भी कहते हैं, संगोनियम। अच्छा, इसे मनी प्लांट भी बोलते हैं। बाकी ये सारे मेरे स्नेक हैं, ये सब के गमले बनेंगे अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, अगर माली भैया के पास टाइम हुआ और गमले अगर दूसरे में शिफ्ट किए माली भैया ने तो मैं दिखाऊंगी। अगर बाद में शिफ्ट किए तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे व्लॉग में जरूर देखिए और लाइक करना मत भूलना। जैसे जैसे देख रहे हो पहले लाइक का बटन दबा दो। और ये मेरा पपीता भी उगाया अपने आप, ये मैंने कुछ नहीं किया, कोई बीज नहीं डाला। मिट्टी में बीज आ जाते हैं, अपने आप उगाता है। और माली भैया इसको अलग करोगे ना, किसी जी, गमले इसको- में अलग से लगा ये दोगे? अभी स्नेक जब बदले जाएंगे तो उसके बाद इसको भी रिपोर्ट कर देंगे दूसरे गमले में। अच्छा, और ये भी वही है पौधा जो मैंने आपको बॉन्साई बताया था, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया। देसी इसको बोलते हैं। बहुत गर्मी है माली भैया, पसीने इतने आ रहे हैं ना। ये सब मेरा स्नेक है। ये भी देखो पपीता उगाया मेरे, ये अपने आप ही उग रहे हैं। ये इनके सबके गमले नए बनेंगे। अब बरसात में इतना फायदा होता है कि जो आपको पौधा नहीं चाहिए वो खुद भी उगता रहता है। इसके पौधे की ये इस तरीके से सड़ी पत्ती ये निकाल दी जाती हैं। उसके बाद 15 से 1 महीने में इसकी गुड़ाई होती, ताकि नीचे मिट्टी को फूल जाए, इसकी हवा मिल जाए, पौधा स्वस्थ रहे। ये देखो ऐसे इस तरीके से पौधों की निराई होती, घास फूस निकल जाता है। ये मिट्टी गुड़ाई करने के बाद कम से कम 2-4 घंटे सूखने के बाद मिट्टी, उसके बाद पानी डाला जाता है। माली भाई ये वही पौधा उगाया है? हाँ, ये पौधा वही उगाया है, ये तुम्हारा कहीं भी उगाता कौन सा है ये आपका देखो फोरबिया है। इसका फूल खिलने के बाद 1 महीने तक फूल टिकता है। ये सर्दियों में होता है ना इसका सीजन? ये फरवरी से फूल देना चालू, फरवरी मार्च अप्रैल तक फूल देता है। उसके बाद हट जाते हैं सारे फूल ना? जी हाँ, फूल तो अभी भी देखो आ रहे हैं इसके फूल अभी भी, मगर वो लाल नहीं है। लाल नहीं, कलर नहीं आता। हाँ वही कलर ना। इसका सर्दियों में आता है। ये देखिए गाइस, छोटे छोटे संतरे, चाइनीज संतरे, जब ये लाल हो जाते हैं ना, सच्ची मुच्ची संतरे बन जाते हैं छोटे छोटे। ऐसे लगता है तोड़ के खा लो, मगर मैंने तोड़ के छील के खाए हुए हैं तो खाए नहीं जाते, बहुत खट्टे होते हैं। बहुत खट्टा होता है इसका संतरा। माली भैया गांव भाग जाते हैं और पौधे मेरे खराब हो जाते हैं, कौन ठीक करेगा माली भैया? सोचा करो गांव जाने से पहले। अब कम से कम गाँव भी देखना पड़ना, जाना पड़ता, शादी बारात में तो जाने पड़ेगा। कम जाया करो ताकि मेरे पौधे खराब ना हो। एक
देखो ये स्नेक प्लांट है, इसको ऐसे करके निकलेगा इसमें एक एक दो, ये देखो इधर से निकल रहे हैं इसके 3, ये देखो 4, ये 5 पौधे इसमें से निकल जाएंगे, 2 गमले बन जाएंगे। ये देखो इसकी ये अब ये बोन साइज बना है इसका। अब इसमें प्याला लगाऊंगा छोटा सा बोन साइज का, इसमें गुलाई में पर इसकी रूढ़े बढ़िया छाट के इसको लगाऊंगा। ये तुम्हारा कटिंग करके इसकी जैसे ये जैसे इसकी टपोरी बन जाएगी। ये इसको बाद में छांट के इसको इस तरीके से बांध के इसकी ये टपोरी बन जाएंगी। ये देखो इस तरीके से इसको बांधेंगे, उसके बाद में ये 3 टपोरी बन जाएंगे। नीचे इसकी रूढ़े छांट के फिर ऐसे करके एक डंडे बांध के देखो 3 बना दूंगा टपोरी। माली भाई तो बना के दिखाओगे? बिल्कुल बनेगा। अभी थोड़ा उसके पास नीचे लगाने जब काटेंगे उसके बाद तो बनाएंगे। अभी जैसे ये बांध देंगे, जैसे ये है ये तुम्हारी ये टपोरी बन जाए, ऐसे करके बन जाएंगे, ये बोल बन जाएंगे जैसे हाँ बोल की जैसे बनती है टपोरी, उसी तरह बोल हिसाब बन जाएंगे। उसके बाद ये रूट छाट के बिल्कुल बोन साइज छोटे भी पौधे में लग जाएगा, इसका बोन साइज बन जाएगा। इस हिसाब से इसकी ये रूटें कटेंगे, ये जब निकलेगा ये देखो इसकी जड़ें हो जाती है। इस हिसाब से बोन साइज बनाने में इसकी ये सारी रूटें देखो ये काटना पड़ता है। ये रूट काट के बिल्कुल उसको बोन साइज में लेना पड़ेगा। ये देखो इसकी रूटें निकल रही हैं। ये देखो इसकी इतनी मोटी मोटी ये सब जड़ें हो जाती है। ये सब बारिशों में या तो चेंज होता है, बारिशों में या तो फिर फरवरी में। पौधे साल में 2 बार ट्रांसफ़र किए जाते हैं। माली भाई इसमें डंडी लगेगी? डंडी लगेगी, डंडी लगाऊंगा। ये लो अब इसमें सारे प्लांट दिखाए हैं और ये आज कटाई छटाई चल रही है, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो व्लॉग को मैं अपनी यहीं पर ऑन कर दी। आप मेरा फेस देख सकते हो, मैं पूरी नहा ली हूँ मैं। ये व्लॉग बनाते बनाते आपको दिखाते कि मेरे पास कितने प्लांट हैं। तो गर्मी बहुत है, मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरे प्लांट अगर पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक कर देना।